गुड इवनिंग क्लास। तो हम लोग कल समझ रहे थे विटामिन, जो कि वसा में विलेय विटामिन था, उसके बारे में। आज हम लोग समझेंगे उसका दूसरा भाग, यानी कि जो पानी में भी या जल में जो विलेय विटामिन है वो। तो जल में विलेय जो विटामिन है, जल में विलेय विटामिन दो है, एक है बी और एक है सी। बी और सी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो विटामिन सी पहले हम देखते हैं, क्योंकि विटामिन बी एक कम्प्लेक्स विटामिन है, यानी कि एक जटिल विटामिन है, इसको कई पार्ट में देखना है। तो सबसे पहले हम विटामिन सी को देख लेते हैं। विटामिन सी को, सी का जो केमिकल नाम होता है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो गया। और ये जो होता है खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है। खट्टे फलों में, पीले खट्टे फलों में, या फिर जैसे आप देख लें, नींबू देख लें, संतरा देख लें, केला वगैरह देख लें, केला में भी विटामिन सी मिलता है। तो ये जो है नींबू, आंवला, जितने भी आप खट्टे पदार्थ देखते हो उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। नींबू में भरपूर मिलता है, संतरा में, मौसम्बी में, ये सब में मिलते हैं विटामिन सी। और इसकी कमी से जो रोग होता है, विटामिन सी की कमी से आपके शरीर में जो होता है रोग होता है, वो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में होता क्या है कि आपके मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। मुंह के अंदर जो मसूड़ा है ये वाला, इसके परत से आपको ब्लड आने लगता है। वो उससे आपका जो है दांत वाँत वगैरह जो भी है वो कमज़ोर होते हैं। दांत की जड़ें जो होती है कमज़ोर होने लगती है। तो ये, और इसका जो एक और कमी है, विटामिन सी की कमी से आपका शरीर जो है हल्का हो जाता है, यानी कि भार में आपका कमी होता है। और जैसे कहीं आप देखते होंगे कि कट पीट जाते होंगे, तो कट पीट जाते होंगे तो उसके घाव को ये भरने में सहायक होता है। घाव अगर आपका जल्दी नहीं भरेगा, इसका रीज़न हो सकता है कि आपके या तो शरीर में, बॉडी में जो है विटामिन सी की कमी है, या फिर शुगर का लेवल ज़्यादा है। ये अगर दो रीज़न है तो आपका जो घाव है वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। इसके अब विटामिन सी को हम समझ लिए। विटामिन बी के बारे में जानते हैं। विटामिन बी को हम कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है एक जटिल। तो बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, यानी कि विटामिन बी जटिल है एक। इसको हम कई पार्ट में पढ़ते हैं। बी B1, B2, B3, B4, बी के है। बी को हम 8 पार्ट में पढ़ते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। ये जो होता है B4 और B8 नहीं होता है इसमें। B4 और B8 बिल्कुल भी नहीं होता है। 4 और 8 एक नहीं होता है। तो B1 हम सबसे पहले B1 देखेंगे। विटामिन B1, B1 इसका रासायनिक नाम जो है थायमीन। विटामिन बी का भी रासायनिक नाम थायमीन है, बी का भी रासायनिक नाम थायमीन, और B1 का भी रासायनिक नाम थायमीन है। तो विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है, बेरी बेरी में जो होता है थायमीन, उसमें B1 में होता है थायमीन। थायमीन की जब आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो बेरी रोग होता है। बेरी रोग में होता क्या है, आपके जो ये पंजा है उस पर लाल लाल दाना दाना टाइप हो जाता है। आपका बॉडी में एनर्जी नहीं बन पाता है। एनर्जी नहीं बन पाने से आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी कि उसके वो उठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। तो ये होता है, इसमें एनर्जी बन नहीं पाता है। तो ये जो बेरी रोग है, सबसे ज़्यादा जो इंडिया में है वो देखा जाता है उस एरिया में जहाँ का मुख्य खाद्य फसल है चावल होता है। जहाँ का मुख्य खाद्य फसल चावल है वहाँ पे बेरी रोग ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सर्वे में एक मिला है। तो ये जो थायमीन है, इसको बेरी, इससे की कमी से बेरी होता है, इसे इसका थायमीन ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका रासायनिक नाम थायमीन। अब B2 हम लोग देखते हैं। विटामिन B2 जो है उसे हम लोग राइबोफ्लोविन कहते हैं। राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लोविन कहते हैं। इस ये जो होता है डीएनए को बनाने में सहायक है। डीएनए के निर्माण में ये B2 सहायक होता है, यानी कि राइबोफ्लोविन जो होता है डीएनए के निर्माण में सहायक होता है। अब B3 हम देखेंगे। B3 जो होता है नियासिन, नियासिन या निकोसिनामाइड कहते हैं। निकोसिमाइड, नियासिन या निकोसिमाइड कहते हैं। इसके कमी से क्या होता है, आपके जो बाल होते हैं असमय, यानी कि जैसे आप देखते होंगे कि जवानी में किसी का बाल, या जैसे नया नया उम्र है वो बाल उसका पकना स्टार्ट हो जाता है, पक जाता है, किसी का पूरा पूरा पक जाता है। तो ये जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। तो विटामिन B3 की कमी से असमय आपका बाल पकने लगता है, ये सब। और B5 की, जिसे हम कहते हैं पेंटोथोनिक, पेंटोथोनिक एसिड B5 को कहते हैं। पेंटोथोनिक B5 को पेंटोथोनिक एसिड, विटामिन B5 को पेंटोथोनिक एसिड कहते हैं, जिसकी कमी से त्वचा रोग। वैसे तो विटामिन बी त्वचा रोग ही लगभग होते हैं। एक ये वो बाल वाला है, बाकी सब त्वचा रोग ही होते हैं। तो विटामिन B5 की कमी से, यानी कि पेंटोथोनिक एसिड की कमी से त्वचा रोग होते हैं। अब हम लोग देखते हैं B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से हम बता दें कि विटामिन B6 की कमी, यानी कि विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। और इसकी कमी से आपका क्या होता है,
जो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी होते हैं, आरबीसी की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। उससे क्या होता है, एनीमिया का चांस बढ़ जाता है, एनीमिया का चांस बढ़ जाता है। पायरोटॉक्सिन की कमी से यानी कि विटामिन B6 की कमी से आपको एनीमिया का चांस बढ़ जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बहुत, और आयरन कम हो जाते हैं। आयरन और आरबीसी जो होता है उसकी संख्या बहुत कम हो जाती है, जिससे एनीमिया हो जाता है। अब हम B6 या विटामिन H, जिसे B7, विटामिन B7 या विटामिन H इसी को कहा जाता है, विटामिन B7 या विटामिन H इसी को कहा जाता है। तो विटामिन H जो है यानी कि विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है, और बायोटीन की कमी से क्या होता है, आदमी का बाल, असमय बाल गिरना, यानी कि हेयर फॉल होने लगता है, बाल गिरने लगते हैं, और आदमी टकला यानी कि गंजा हो जाता है। आदमी टकला हो जाते हैं B7 की कमी से, बायोटीन की कमी से, या विटामिन H की कमी से। अगर हम तीन में से कोई भी कर सकते हैं आप, विटामिन B7 या H या बायोटीन की कमी से आदमी गंजा हो जाता है, उसके बाल, असमय बाल झड़ जाते हैं, बाल गिर जाते हैं। B11 अब हम देखेंगे, विटामिन B11 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B11 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। विटामिन B11 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं, जिस ये कोबाल्ट युक्त होता है, कोबाल्ट युक्त होता है, इसलिए इसे कोबालामीन कहते हैं। तो ये आपको याद करने में भी आसान होगा कि कोबालामीन यानी कि B12 को साइनोकोबालामीन यानी कि कोबाल्ट युक्त होता है, कोबाल्ट युक्त होता है। इसकी कमी से जो होता है एक बीमारी होता है, पर्सिनियल एनीमिया, पर्सिनियल एनीमिया। स्टूडेंट जो ये है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछता है कि कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट किस विटामिन में मिलता है, तो विटामिन B12 मिलता है, जिसमें कोबाल्ट होता है। इसका रासायनिक नाम होता है जो साइनोकोबालामीन होता है। तो हम लोग देख लिए क्या कर विटामिन। अब विटामिन के बाद हम लोग वो था ऑर्गेनिक, अब हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से आते हैं। तो यानी कि मिनरल्स यानी कि खनिज, टोटल खनिजों की संख्या कितनी है, वो 24 यानी कि 24, टोटल खनिजों की, कुल खनिजों की संख्या 24 है, कुल खनिजों की संख्या 24 है। और हमारे शरीर में कुछ खनिज हैं जो कि यानी कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और कुछ खनिज है जो कम मात्रा में चाहिए। तो इसे भी हम दो भाग में बांट दिए, जो ज़्यादा चाहिए वो अलग, और जो कम चाहिए वो अलग। जो ज़्यादा चाहिए उसे हम मैक्रो कहते हैं, ये मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो कहते हैं, यानी कि बृहद। और जो कम चाहिए उसे हम माइक्रो कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मैक्रो को, यानी कि बृहद वाले को। तो मैक्रो जो होता है फ्रेंड्स, मैक्रो को में होता है 4 खनिज होते हैं कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम। तो आपको पता होगा कि कैल्शियम जो होता है हमारे हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक है। सोडियम जो होता है, सोडियम ब्रेन में चाहिए, ब्रेन मैसेज को भेजने के लिए ब्रेन में इसकी आवश्यकता होती है सोडियम की। और कैल्शियम की हड्डियों में होती है, फास्फोरस की भी हड्डियों में होती है, और जो पोटेशियम की भी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। तो ये 4 जो खनिज है ये हमें कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए हम इसे मैक्रो यानी कि बृहद कहते हैं। मैक्रो यानी कि बृहद में हमें ये चाहिए 4 खनिज। और ये जो माइक्रो, अब हम सूक्ष्म देखते हैं, सूक्ष्म जो क्या है, हमें चाहिए 3, इसमें आयोडीन, आयरन और जिंक, आयोडीन, आयरन और जिंक। तो बता दें कि आयोडीन की कमी से अब क्या होता है, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये जो होते हैं इसमें चाहिए तो कम मात्रा, लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या होता है, नहीं मिलने के बाद इसमें वो रोग हो जाता है। जैसे आयोडीन, आप आयोडीन जैसे हर एक किसी में तो नहीं होता है, लेकिन आयोडीन नमक अगर नहीं यूज आप करते हैं, आयोडीन की मात्रा नहीं लेते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे निकल जाता है पूरा, ऐसे फूल जाता है, जिसे घेंघा कहते हैं, घेंघा रोग हो जाता है। और दूसरा देखेंगे आयरन, आयरन की कमी अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, आयरन की कमी नहीं रहेगा तो हमारे ब्लड की मात्रा जो है कम हो जाएगी। ब्लड में आयरन की मात्रा होती है, यानी कि आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन कम, आरबीसी कम, आरबीसी कम तो क्या, ब्लड कम। हीमोग्लोबिन कम में आयरन कम तो हीमोग्लोबिन कम, और हीमोग्लोबिन कम तो ब्लड कम, तो ब्लड की कमी कर देगा। और जिंक, आपको हम जिंक बता दिए थे कि जिंक जो होता है वो इंसुलिन को बनाने में सहायक होता है। जिंक जो होता है इंसुलिन को बनाने में सहायक होता है। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो होता है शुगर को नियंत्रित करता है, यानी कि ग्लूकोज को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में। तो जिंक अगर नहीं रहेगा, जिंक की कमी हो गई तो क्या होगा, शुगर बीमारी यानी कि डायबिटीज हमें हो जाएगा, या जिसे भी कमी होगा उसे डायबिटीज रोग हो जाएगा। तो ये था मिनरल्स यानी कि खनिज, इतना हमें चाहिए। और जो होता है एक वाटर होता है, तो वो खनिज नहीं है, लेकिन एक वाटर भी चाहिए। वाटर में हमें क्या करता है, हमारे शरीर को
ताप नियंत्रित करता है और कोशिकाओं की और बहुत सारी क्रियाएं होती है उससे। तो ये हम देख लिए, मिनरल्स भी देख लिए, विटामिन्स भी देख लिए।